सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना एंड बढ़िया ही रहना। आज हम आ चुके हैं अम्ल क्षारक एवं लवण का फिफ्थ लेक्चर लेकर, जिसमें अभी तक हमने देख लिया था अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड उसका निर्माण और उसका उपयोग। और उसके बाद से हमने देखा था लवण क्या होता है, लवण के प्रकार क्या होता है, लवण के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड उसके लवण कैसे बनता है और उसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं लेकर एक कि क्षारक क्या होता है। ठीक है, क्षारक, व्हाट इज क्षारक? ठीक है, व्हाट इज बेस? तो क्षारक क्या होता है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देता हो क्षारक कहलाता है। भाई कोई पदार्थ है, उसको क्या जब जल में डालोगे तो OH आयन देगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं पहला पहला लेते हैं। ठीक है, एक नंबर NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको जब हम लोग डालेंगे वाटर में तो ये क्या दे देगा? ये सोडियम प्लस और प्लस OH माइनस। तो जो भी कंपाउंड क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हो, उसको हम क्षारक कहेंगे। ठीक है, जैसे सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं। सेकेंड तुम्हारा यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये Ca प्लस और प्लस 2 OH आयन हाइड्रोक्साइड देने का। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड OH आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसको हम लोग क्षारक बोल देंगे। ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड भी क्षारक होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे, वाटर में डालेंगे, क्या होगा? वाटर में, इस सबको वाटर में। ठीक है, जलीय विलयन। ठीक है, वाटर में डालोगे तो ठीक है, इसको भी अगर डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी और क्या होगा, कैल्शियम आयन प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जब जल में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेकर हाइड्रोक्साइड आयन बना लेगा, इसलिए इसको भी क्षारक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब देखेंगे, हमने तो अब समझ लिया क्षारक क्या होता है। ठीक है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन यानी कि जल में डालने पर, जलीय विलयन जल में डालने पर OH आयन देता हो, क्षारक कहलाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ होगा, उसको वाटर में डालोगे, वाटर में डालने के बाद अगर OH आयन देता है तो वो क्षारक होगा। ठीक है, और सेकेंड नंबर उसके बाद से क्या होता है, अम्ल की क्षारकता क्या होती है। ठीक है, अम्ल की क्षारकता होती है किसी क्षारक के अणुओं में से, ये क्षारक के अणु है। ठीक है, एक अणु है, ये भी एक अणु है। ठीक है, तो अणुओं में से जितने OH आयन मुक्त होते हैं उसे क्षारक की अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, कोई क्षारक है, उसमें से जितने OH आयन निकलेगा उसको उसको क्षारक की अम्लीयता बोलेंगे। ठीक है, जैसे पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें तुम्हारा पोटेशियम प्लस OH क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, केवल एक निकला है। ठीक है, एक ही हाइड्रोक्साइड निकला है, हाइड्रोक्साइड आयन निकला है। ठीक है, इसमें देखना कैल्शियम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, 2 OH आयन। ठीक है, यहाँ पे तुम देखना ये, ठीक है, ये +2 रहेगा, ये AlCl3 प्लस, यहाँ पे +3 OH। ठीक है, यहाँ पे देखो एक OH हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, यहाँ पे 2 निकल रहा है, यहाँ पे 3 निकल रहा है, तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे एक अम्लीय। ठीक है, एक अम्लीय, दूसरे वाले को द्विअम्लीय। ठीक है, और तीसरे वाले को त्रिक अम्लीय। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने एसिड में भी अम्ल की क्षारकता देखा था, एक क्षारक, द्विक्षारक और त्रिक्षारक, वैसे ही यहाँ पर एक अम्लीय और द्विअम्लीय और त्रिक
सामुद्रिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया क्षारक क्या होता है, क्षारक की अम्लीयता। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट करें। अब हम देखेंगे क्षारक के प्रकार। ठीक है, क्षारक के प्रकार क्या होता है। ठीक है, पहला होता है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होता है भाई, वह क्षारक जो जल में मंद यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, वह क्षारक जो जल में मंद धीरे धीरे, ठीक है, मंद तथा पूर्णतः, पूरा नहीं, धीरा, पहली बात धीरा और दूसरी बात पूरा नहीं, पूरा, मंद तथा पूर्णतः वियोजित यानी टूटना या आयनिक होना। वह क्षारक जो जल में मंद, धीरा और पूर्णतः आयनिक नहीं होता है, दुर्बल क्षारक कहलाता है। भाई पूरा निकलेगा भी नहीं और क्या होगा, और धीरा निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम देखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसमें से कैल्शियम प्लस और क्या बनाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे दो हम बेस को यानी कि क्षारक को लेते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको जल में डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, यहाँ पे वाटर में, ठीक है, वाटर में डालोगे तो मान लो तुमने क्या डाला, 10 NaOH डाला। ठीक है, 10 NaOH डाला तो क्या हो जाएगा, 10 के 10 OH आयन दे देंगे। ठीक है, प्लस 10 OH हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा दे देगा और तेज़ी भी देगा, जल्दी भी देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको डालोगे, ये 10 मॉलिक्यूल डालोगे तो बाकी तो बचे रहेंगे, बाकी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा कितना, यहाँ पे तुम्हारा 7 मान लो बचा है, 7 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा है और क्या बनेगा, और 3 दे देगा। ठीक है, 3 कैल्शियम प्लस 2 और 3 हाइड्रोक्साइड OH आयन। ठीक है, तो ये क्या होगा, तुम देखना यहाँ पे केवल ये 10 मॉलिक्यूल को डालने पर पहली बार धीरा निकल रहा है इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और बहुत धीरा निकल रहा है, निकलने के बाद भी बाकी 7 वैसे ही बचा है, यानी कि 7 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 7 मॉलिक्यूल वैसे ही बचे हैं, केवल 3 मॉलिक्यूल के ही हाइड्रोक्साइड निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे 10 के 10 टूट गए हैं। ठीक है, इसमें से केवल 3 ही ये टूट पाए हैं, बाकी के 7 वैसे ही वैसे रह गए हैं। ठीक है, यहाँ के ये इसका मतलब होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब, ये 10 का मतलब ही हो तो 1 2 3, यानी कि ऐसे करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 10 मॉलिक्यूल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से केवल 3 ही टूट पाए हैं, 3 ही कैल्शियम प्लस और कैल्शियम प्लस +2। ठीक है, हाँ +2 रहेगा, इसमें भी +2। ठीक है, कैल्शियम +2 और 3 ही टूट पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जो भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखना जो कम, पहली बार धीरा टूटे यानी कि मंद हो और पूर्णतः वियोजित ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। ये सारे पूरा अपना वियोजित नहीं करेंगे, ये पूरी तरीके से कॉपर +2, ठीक है, और 2 हो जाए, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या होंगे, ये दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये तीनों, पहली बात ये धीरा निकालेंगे OH आयन और दूसरी बात पूरा निकालेंगे भी नहीं, इसलिए ये दुर्बल क्षारक है, यानी कि कमज़ोर क्षारक है। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्रबल क्षारक क्या होता है। ठीक है, प्रबल क्षारक वह क्षारक जो जल में तीव्र, भाई जल्दी देगा, यानी बहुत तेज़ी से देगा, बहुत। यहाँ पे ये क्या होगा, ये 3 मॉलिक्यूल निकालने में कम से कम तुम्हारा 5 मिनट लगा दे तो ये केवल 1 मिनट में ही निकाल देगा 10 हाइड्रोक्साइड आयन। ये 5 मिनट लगा देगा तो क्या होगा, 3 ही हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के तौर पे कि ये 3 ही हाइड्रोजन निकाल पाएगा, और ये 1 मिनट में 10 निकाल देगा।
तो भाई ये तगड़ा हुआ ना, ये कमज़ोर हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग दुर्बल क्षारक बोलते हैं, इसको इसको हम लोग बोलते हैं प्रबल क्षारक, ठीक है। तो प्रबल क्षारक वह क्षारक जो जल में तीव्र तथा पूर्णतः पूरा, देखो यहाँ पर पूरा हाइड्रोक्साइड आयन पूरा पूर्णतः वियोजित या आयनिक होता हो प्रबल क्षारक कहलाता है, ठीक है। प्रबल क्षारक के उदाहरण क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं प्रबल क्षारक के, यानी कि ये पूरे मॉलिक्यूल ये जितना भी डालोगे उतना OH आयन दे देंगे और तेजी से देंगे, यानी कि तीव्र देंगे, इसलिए इसको प्रबल क्षारक। यहाँ पे मैंने प्रबल हमने लिखा है क्या? यहाँ पे क्षारक कर लेना यार, क्या यार मेरा भी, ठीक है। ये प्रबल क्षारक होता है, ठीक है। मैंने प्रबल हमने लिख दिया, ठीक है। वह क्षारक जो जल में तीव्र तथा पूर्णतः वियोजित या आयनिक होता है प्रबल क्षारक कहलाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एग्जाम्पल हैं प्रबल क्षारक के, ठीक है। अब हम देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ, उसके बाद से ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। अब हम देखेंगे थर्ड प्रकार में क्षारक का थर्ड प्रकार क्या होता है, ठीक है। ठोस क्षारक, ठीक है, ये सॉलिड बेस, ठीक है। वह क्षारक जो जल में घुलनशील नहीं होता है ठोस क्षारक कहलाता है। अब कहोगे कि घुलनशील कैसे नहीं होता है, ठीक है। जब क्षारक को डालोगे तो डालने के बाद वो डाल कर हिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो तब घुल जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद रखोगे, देखोगे कि तुम क्षारक क्या होगा, ये पानी ऊपर चला जाएगा और क्षारक नीचे बैठ जाएगा, जाकर के ऐसे जम जाएगा, ठीक है। नीचे जम जाएगा तो वो घुला थोड़ी है भाई, अगर घुल जाता तो नीचे बैठता क्यों, ठीक है। वो ग्रेविटी के कारण सेपरेशन हो जाता है, सस्पेंशन। कभी सिरप को तुम देखना, सिरप में कि कभी सिरप को देखना कि ऊपर पानी चला जाएगा और नीचे कोई चीज़ बैठ जाएगा सॉलिड, ठीक है। तो अघुलनशील पदार्थ को हम लोग सॉलिड बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखना ठोस क्षारक क्या होता है, वह क्षारक जो जल में घुलनशील नहीं होता ठोस क्षारक कहलाता है, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं, ये ठोस क्षारक के उदाहरण है। और क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये एक ठोस क्षारक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये ठोस क्षारक है। क्षार क्षारक क्या होता है, ठीक है। क्षार क्षारक वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, क्षार या क्षार क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। ये जल में घुल जाते हैं, ये घुल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से कुछ कभी भी जाकर देखो, कितना भी देर बाद देखोगे तो वो नीचे बैठे हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। जल के नीचे, जल ऊपर नहीं जाएगा और ये क्षारक नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्षार क्षारक होगा, क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, क्षार या क्षार क्षारक कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्षारक के भौतिक गुण और क्षारक के रासायनिक गुण और क्षारक कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।